हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो टाइम है सुबह के 8 और मैं आ गई हूँ अपने मिनी गार्डन में। मतलब इसको गार्डन तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़े बहुत मैंने प्लांट्स बना रखे हैं अपने घर में, जिससे कि थोड़ा सा ना ग्रीनरी सी महसूस हो। तो बस मैं कल फर्टिलाइज़र नहीं डाल पाई, तो इसीलिए आज सुबह ही लग गई हूँ सारे पौधों में फर्टिलाइज़र डालने के लिए, जो मैंने कल मंगाया है। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कोई गमला है जिसमें पौधा लगा हुआ है ना, उसकी मिट्टी को इस तरह से खुरपे की हेल्प से थोड़ा थोड़ा ना मिट्टी को खुरदरा कर लेना है। और उसके बाद इसमें कई जगह पर इस तरह से ना हाथ से गड्ढे कर लेने हैं, और जो फर्टिलाइज़र हमने मंगाया है उसको इस तरह से मिट्टी से दबा देना है। और उसके बाद डालना है हमें इसमें पानी। एक प्लांट में ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच के करीब ही फर्टिलाइज़र डलेगा। तो डाल दिया है मैंने फर्टिलाइज़र, और ज़्यादा पानी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि वैसे भी बरसात हो रही है, पौधे पहले से ही गिले हैं काफ़ी, तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। और उसके बाद लग गई हूँ सारे प्लांट्स के अंदर फर्टिलाइज़र डालने के लिए। मैंने ऐसी कोई चीज़ पहली बार ही मंगाई है, तो मुझे नहीं पता है कि इसका रिज़ल्ट क्या निकलने वाला है। होप्स हो अच्छा ही निकले, तो इसीलिए सारे ही पौधों में मैं डाल रही हूँ। ऐसा ना हो कि एक पौधा अच्छा हो जाए और बाकी ऐसे ही रह जाएं। तो इतने में ही चाची आ गई मेरे पास, और चाची दिखाने लगी मुझे फ़ोन में कुछ सूट कि देख कोई वीडियो बनाता है सूटों की, उसको देख वो कैसे कैसे सूट देता है। तो वो मुझे दिखा के मेरे पास ही खड़ी हो गई हैं, और मैं लगी हुई हूँ अपने पेड़ों में, अपने पौधों में। ये जो बेल मैंने कल लगाई थी ना, ये पहले मुरझा रही थी, लेकिन अब सुबह मैंने जब देखी है ना, तो इसके सारे पत्ते एकदम से अच्छे हो गए हैं। एकदम ऐसा लग रहा है जैसे यहीं पर पहले से ही थी ये बेल, तो काफ़ी अच्छी हो गई है। तो मैंने लगाए हुए हैं यहाँ पर मनी प्लांट। ये सुख दर्शन के पेड़ हैं, इनमें तो मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी खुद ही ऐसे चल रहे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने मनी प्लांट जो लगाई हुई है ना, उसमें डाल रही हूँ फर्टिलाइज़र। और ये पेड़ है बनने का, कोई पेड़ होता है बनने का, छोटा सा होता है, उसकी छाँव बहुत अच्छी होती है, उसमें भी मैंने डाल दिया है। तो बाहर सारे पौधों में फर्टिलाइज़र डालने के बाद मैं आ गई हूँ अंदर, जो मैंने गमले लगाए हुए हैं उनमें डालने के लिए। क्योंकि अच्छे तो ये भी हो रहे हैं, क्योंकि बरसात आती है, धूप आती है, दोनों चीज़ें यहाँ पर लगती हैं। लेकिन जब मैं डाल ही रही हूँ तो इनको ही क्यों छोड़ूँ, तो इसलिए मैंने इनमें भी डाल दिया है। और साथ ही साथ पानी ही डालती चल रही हूँ। एक तो ये सूखे पड़े थे, इनमें मम्मी ने शायद कल पानी नहीं डाला है, तो इसीलिए मैंने कहा इसमें ये जो फर्टिलाइज़र ये भी डल जाएगा और पानी भी हो जाएगा। तो बस एक एक करके सारे पौधों में मैं फर्टिलाइज़र डाल दूँगी और पानी भी डाल दूँगी। बाहर से मैं जैसे ही अंदर आई तो देखती हूँ दोनों बच्चे बैठे हुए हैं जीने पर, स्टेयर्स पर बैठे हुए हैं, और दोनों ने लिया हुआ है अपने हाथ में एप्पल। एक ने छील के लिया हुआ है, एक ने बिना छीले, और दोनों बड़े चाव से एप्पल खा रहे हैं। दूध नहीं पिया दोनों ने सुबह ही बोल दिया कि हमें एप्पल खाना है, तो मम्मी ने इसलिए दोनों को दे दिया। देखिए जोरावर का कप भी रखा हुआ है दूध से भरा हुआ, लेकिन उसने नहीं पिया, मना कर दिया कि मैं दूध नहीं पीऊँगा, मुझे तो एप्पल खाना है। और जो जोरावर खा रहा था तो फतेह ने भी कि मुझे भी एप्पल खाना है, मुझे भी दूध नहीं पीना है। तो बच्चा होता ही है ना, एक को देख के दूसरे को जिद लग जाती है। लेकिन एक तरह से सही भी है कि सुबह सुबह हमें एप्पल खाना चाहिए, चाहे बड़े हों या बच्चे हों। एप्पल खाते खाते दोनों बाहर आ गए हैं गाड़ी के पास और खड़े हो गए हैं। जोरावर दे रहा है अपना पोज, फतेह भी कोशिश कर रहा है पोज देने की, लेकिन वो बार बार गिर जाता है, उससे अभी नहीं इस तरह से खड़ा हो जाता है एक टांग पर। टाइम हो रहा है 11:30, और तभी मुझे एक कॉल आया कि आपका पार्सल है, कहाँ पर आना है। तो मैंने उसको बता दिया भाई इस जगह पे आ जा। मैंने मंगाया है फ्लिपकार्ट से कुछ सामान। क्या मंगाया है ये भी आपको थोड़ी देर में देखकर पता चल जाएगा, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है जोरावर का उसको रिसीव करना। मुझे नहीं करने देता है, खुद ही कर लेता है। तो बस मैंने मंगाए हैं फ्लिपकार्ट से ये गमले, हैंगिंग पॉट मंगाए हैं मैंने अपने इस टीन में लगाने के लिए, क्योंकि आपको पता ही है मैं कल से लगी हुई हूँ इस टीन को डेकोर करने में, इस टीन का मेकओवर करने में। तो बोटल्स तो मैंने सारी यूज़ करके लगा दी हैं, प्लांट्स भी लगा दी हैं उनमें। कुछ प्लांट्स मैंने बचाए हुए हैं, जो मैं कल बेल लेके आई थी ना, वो मैं इन्हीं का सोच के लेके आई थी कि ये पॉट्स आएंगे और मैं इनमें वो बेल लगाऊंगी। क्योंकि वो जब बेल बढ़ जाती है ना, जब ग्रोथ पकड़ जाती है अच्छी, तो वो जब नीचे लटकती है ना इन पॉट्स से, तो बहुत सुंदर लगती हैं। और देखिए कितना सुंदर गमला है। मैंने और पापा ने मिलकर इनको पहले असेंबल किया है, क्योंकि इसमें चेन वगैरह होती है ना लटकाने की, उसको लगाना पड़ता है। देखिए कितने अच्छे क्वालिटी के हैं, और मतलब आप किसी तरह से भी इसको मोड़ सकते हो, वे टूटेगा नहीं। प्लास्टिक इतनी मुलायम है इसकी। लेकिन बस यही है कि थोड़े से लाइट वेटेड है, तो मिट्टी हिसाब से भरनी होगी। मिट्टी ऐसा नहीं है कि पूरा फुल भर दूँ और उसको टांग दूँ, तो उससे कमज़ोर हो जाएंगे। तो इसीलिए मिट्टी बहुत हिसाब से भरूँगी, बहुत ही कम भरूँगी। ये पॉट मंगाए हैं मैंने 10, और ये आए हैं 300 रुपये के 10 पॉट। तो काफ़ी सही पड़ गए, मतलब सस्ते हैं। मतलब अगर पर पॉट लगाया जाए तो ये 30 रुपये का एक पॉट पड़ा है मुझे।
तो बहुत सही है। अगर आप मार्केट में लेने जाओगे ना ये पॉट तो बहुत बहुत महंगे बोलते हैं, 60-60 80-80 रुपये के एक पॉट बोलते हैं। मैंने कहा नहीं मैं ऑनलाइन मंगाऊंगी। यहाँ पर फ़तेह आ गया मेरे पास जैसे ही मैं पौधे लगाने लगी हूँ ना, और पूछ रहा है कि मासी क्या कर रही हो, मम्मा क्या कर रही हो, मुझे मम्मा बोलता है। मैंने कहा बेटा मैं मिट्टी भर रही हूँ पॉट्स में। अच्छा मिट्टी पौधे, मतलब अंदर टीवी चल रहा है, जोरावर टीवी देख रहा है, लेकिन इसको वहाँ नहीं बैठना है, इसको ये देखना है कि मासी क्या कर रही है। और मैं यहाँ पौधे लगा रही हूँ, मैं यहाँ पर मिट्टी भर रही हूँ पॉट्स के अंदर, वो मेरे चारों तरफ इधर उधर बार बार आके घूम रहा है कि मासी कर क्या रही है। ये पॉट 4 ग्रीन हैं, 4 रेड हैं और 2 येलो कलर के हैं, मतलब 10 हैं टोटल। तो एक तरह से कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन गया है। ऐसा नहीं है कि सोचना पड़ेगा कि कहाँ कौन सा कलर लगाऊँ। 4 एक से हैं, 4 एक से हैं, 2 एक से हैं। तो बस एक एक करके सारे पॉट्स में मिट्टी भर रही हूँ। और देखिए फ़तेह मेरे पास ही घूम रहा है हाथ पीछे लेके, जैसे पहले हमारे बड़े बुजुर्ग खड़े होते थे ना हाथ पीछे रख के, ऐसे ही खड़ा होता है बार बार। और कभी थक जाता तो कुर्सी पे जाके बैठ जाता है। वहाँ पर रखा हुआ है चाकू, जो बर्थडे वाला चाकू होता है ना वो प्लास्टिक का, उसको फेंक के बोलता है कि ये बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। मैंने कहा हाँ जी हैप्पी बर्थडे का है, मतलब पूरी बातें बनाने लगा हुआ है। तो पोट्स में मैंने मिट्टी भर दी है सभी में। और ये जो मैंने बेल लेके आई थी ये मैंने रात भर पानी में छोड़ दी थी, जिससे कि इसकी जो जड़ें निकली हुई है ना वो नमी रहे उनमें, वो सूखे ना। तो बस बहुत सुंदर हो रही हैं, ये पत्ते एकदम ऐसे हो रहे हैं हरे भरे। तो बस एक एक करके सारे पॉट्स को मैं भर दूंगी इस बेल से। मैं क्या कर रही हूँ, एक पॉट में एक ही कलर रख रही हूँ। वैसे तो ग्रीन और पर्पल 2 कलर की बेल है, लेकिन मैंने सोचा है कि एक पॉट में एक ही तरह की जब ग्रो करेगी ना बेल तो बहुत सुंदर लगेगी। वो भर के जब आएगा तो एक गमले में मैं कम से कम 7 से 8 नोट लगाऊंगी एक पॉट के अंदर, जिससे कि एक पॉट से ही 8 बेल नीचे के लटके, 8 बेल निकलें। तो देखिए मैंने जितनी नोट लगानी थी ना इसमें बेल की वो मैंने लगा दी हैं, और पॉट अच्छे से भर गया है। मतलब जब अभी से भरा भरा लग रहा है ये, तो जब इसमें से बेल बढ़ने लगेगी तो कितना सुंदर लगेगा। तो बस इसको मैं उठा के रख दूंगी एक साइड, और फिर उसके बाद जितने बचे हुए हैं ना सभी में लगा दूंगी मैं कटिंग जो मैंने बचाई हुई है इन पॉट्स के लिए। मैं पॉट्स लगाने लगी ही हूँ कि इतने में आ गए पापा भी। पापा ने बोला कि बेटा मैं नहा लिया हूँ, मैं पॉट तो नहीं लगवा पाऊँगा आपके साथ, मतलब प्लांट तो नहीं लगवा पाऊँगा, लेकिन हाँ मैं हैंग ज़रूर कर दूँगा। मैंने कहा ठीक है पापा जी, मैं सारे प्लांट लगा देती हूँ पॉट्स के अंदर। जस्ट आप ना उनको असेंबल करने के लिए, मतलब टीन में बांधने के लिए कुछ ऐसा है जो धागा या रस्सी वगैरह उसको बांध लो, क्योंकि इनकी जो बेल आई है ना उनका हुक बहुत छोटा है, तो वो टीन का जो एंगल बना हुआ है उसमें नहीं आएगा। तो उसके लिए पापा को लगाना पड़ेगा कुछ जुगाड़। तो पापा ने सोचा कि बेटा या तो रस्सी बन सकती है या फिर एक प्लास्टिक की रस्सी है जिनसे पापा ने बोटल्स को हैंग किया है वो बन सकती है। मैंने कहा जो मजबूत हो वो बांध लो। तो मैं कर रही हूँ पॉट्स को कंप्लीट प्लांट लगाकर। ये जो मैं बेल लेके आई हूँ ना ये मुझे लग रही है कि कम पड़ेगी, तो इसलिए मुझे थोड़ा कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। अगर 1-2 पॉट बच गया ना तो मुझे कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। जो मेरे पास इस टाइम प्लांट हैं उनकी ही कटिंग लगानी पड़ेगी। तो बस अभी सोच रही हूँ कि जितनी हैं इनको सबको लगा देती हूँ। उधर पापा लग गए हैं टीन में कुर्सी पर मूड़ी रखकर, वो जो रस्सी पापा लेके आए ना प्लास्टिक की उसको बांधने के लिए, जिससे कि जो हुक हैं उनको आसानी से इनमें हैंग कर सकें और जिससे कि वो निकले ना। मतलब अगर हम हुक को ऐसे ही टांग देंगे लोहे वाले को तो वो कई बार निकल जाता है, कई बार खिंच जाता है, और अगर कोई रस्सी वगैरह बांध देते तो उसको उससे सपोर्ट मिल जाती है। तो बस मुझे पौधे बढ़ गए कम। मैंने कहा ऐसा करती हूँ जो मेरे पास इस टाइम हैं उनको निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना पाम के प्लांट में कुछ लगाए हुए थे, 1-2 बेल थी, और पर्पल हार्ट वाली जो बेल होती है ना वो है, उसको मैं सोच रही हूँ कि निकाल लेती हूँ। वैसे भी पाम जब चलेगा तो उसको ज़्यादा स्पेस चाहिए होगा गमले के अंदर, तो बस वो भी मैंने निकाल लिया। अब सारे जो पॉट बचे हुए हैं 3 पॉट बचे हुए हैं उनको मुझे करना है फिल। तो बस जो
पहले से ही फिल हो चुके हैं, उनको पापा टांग रहे हैं। जो बचे हुए हैं उनको मैं कर रही हूँ कंप्लीट। इधर जोरावर सिंह भी आ गए हैं मेरे पास, पहले फतेह सिंह थे, अब जोरावर सिंह आ गए हैं। फतेह सिंह थक हार के चले गए हैं कि मासी पता नहीं क्या कर रही हैं, जब कंप्लीट हो जाएगा तब आऊँगा मैं। अब जोरावर आ गया कि मम्मा क्या कर रही हो, मैं आपकी हेल्प कराऊंगा, मुझे दे दो। मैंने कहा नहीं बेटा, टूट जाएगा, गिर जाएगा, क्योंकि जब मिट्टी भर जाती है ना पोट में तो वो थोड़ा वजन हो जाता है। फिर नहीं माना ये लड़का, और पोट लेके चारों तरफ घूम रहा है कि मम्मा मैं इसको हैंग करूँगा, मुझे बताओ कैसे करना है। मैंने कहा आपसे नहीं होगा बेटा, ये हैवी है थोड़ा सा, नानू कर लेंगे। कह रहा नहीं मुझे करना है। फिर पता नहीं कहाँ से एक चोभा सा लेके आया, एक बोल्ट सा लेके आया, जिसको वो दीवार में उस चोभे को लगा दिया, और फिर बोल रहा है कि मम्मा देखो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट तैयार कर दिया है, अब मुझे पोट दो, मुझे यहाँ पर टांगना है। मैं और पापा लगे हुए हैं अपने काम करने में, इतने में ही आ गई मेरी छोटी बहन, मेरी कज़िन, स्कूल से पढ़ के, और देखते ही बोलते कि दीदी वाह कितना सुंदर कर दिया है, वाह कितना बढ़िया कर दिया है। मैंने कहा चल तूने अप्रूवल दे दिया है तो बहुत अच्छा ही होगा। तो बस वो चली गई अपना सीधा यहाँ से निकल कर, और मेरा भी पोर्ट का काम कंप्लीट हो गया है। पापा ने एक दो तो पोर्ट टांग भी दिया है, लेकिन अभी जो बचे हुए हैं उनमें मैं अभी कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क रही हूँ, बस पूरा तो नहीं भर रही हूँ, क्योंकि इनको अभी टांगना है तो ज़्यादा हैवी हो जाएंगे, वजन हो जाएगा। और पापा को पकड़ा दूँगी सारे, जिससे कि सारे टीन के अंदर सारे पोर्ट्स हैंग हो सकें और हमारा इस टीन का मेकओवर कंप्लीट हो सके। तो फाइनली करीब 2 घंटे की मेहनत के बाद हो गया है हमारी इस टीन शेड का मेकओवर। सारे पॉट्स जो हैं पापा ने टांग दिए हैं, उधर बोटल्स भी पहले ही कल की टंगी हुई हैं। और देखिए ये पॉट्स कितने सुंदर लग रहे हैं, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बैठा है। एक तरफ रेड और येलो, एक तरफ रेड और ग्रीन, और बीच में 2 बचे हुए ग्रीन वो हैंग कर दिए हैं। जैसे ही मैं वीडियो बनाने लगी, जोरावर खड़ा हो गया गाड़ी के पास कि मम्मा मेरा भी पोज लो, और एक टांग पे खड़ा हो जाता है। तो आपको ये मेकओवर कैसा लगा, मेरी मेहनत रंग लाई या नहीं लाई, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। कि ये जो मैंने 2-3 घंटे लगाए हैं, कल से मैं लगी हुई हूँ, बल्कि मैंने और मेरे पापा ने इतनी मेहनत की है, आपको ये टीन शेड कैसा लगा। मुझे और बाकी सब घर वालों को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मेरी अम्मा ये बोल रही हैं कि तूने तो इसकी काया पलटी कर दी, कितना सुंदर कर दिया है। और पापा मेरी हेल्प कराने के बाद, मेकओवर कराने के बाद लग गए हैं अपने देवतों के साथ खेलने के लिए। तो टाइम हो रहा है शाम के 4:30 पौने 5 हो रहे हैं, और अभी टाइम हो गया है ससुराल जाने का, क्योंकि कल तो नहीं गई, एक दिन की छुट्टी लग गई, लेकिन आज जाना तो ज़रूरी है, क्योंकि जोरावर का स्कूल है, आज स्कूल था मतलब वो मिस हो गया। मैंने कहा नहीं अब इसका स्कूल मिस नहीं कराऊंगी। तो मेरी छोटी बहन भी अपना सामान लेके आ गई है और लग गई है पैकिंग करने में। उधर मैं आ गई हूँ नहाकर दोबारा से, और अपने बाल भा लिए हैं, बिंदी लगा ली है। जब मैं बिंदी लगा रही हूँ तो मुझे देख के बोलने लगी कि मुझे भी बिंदी लगानी है, मुझे भी दे दो। मैंने कहा ठीक है तू भी बिंदी लगा ले। उसके बाद मुझे तो कुछ लगाना नहीं है, लेकिन वो कहने लगी कि लिपस्टिक है या नहीं है। मैंने कहा मुझे तो पता नहीं, मम्मी की रखी होगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर हम दोनों का तो कुछ सामान रहता नहीं है, मम्मी का ही मिल सकता है हमें। तो उसको मिल के लिपस्टिक वो लगाने लगी। मैं हो गई हूँ तैयार, मैंने जस्ट बाल भा लिए हैं, मांग भर नहीं पाई हूँ क्योंकि मैं अपना सिंदूर लेकर नहीं आई हूँ, और मम्मी का सिंदूर मैं लगाती नहीं हूँ। तो बस अपनी दुपट्टा ओढ़ लिया है, क्योंकि ये स्टाइल है थोड़ा ससुराल वाला। अपने घर में तो इंसान कैसे भी घूमता रहे, टी शर्ट लोवर में भी घूमता रहे। फिर मैंने सोचा कि जब छोटी ने लगा ली लिपस्टिक तो मैं भी लगा ही लेती हूँ, तो बस मैंने भी निकाल ली। उसके बाद मम्मी दिखाने लगी मुझे ये सूट है मेरी छोटी बहन का, लेकिन जब ये मोटी थी ना तब इसने सिलवाया था, तब इससे ही खिंच गया, पता नहीं क्या हुआ। ये सिल्क का कपड़ा है, और सिल्क का कपड़ा जब टाइट हो ना, या बंदा मोटा हो तो कई बार खिंच जाता है। तो ये कपड़ा खिंच गया, सूट ख़राब हो गया जब से इसने इसको पहना नहीं है। तो मम्मी बोलने लगे कि ये तो नहीं पहनेगी, लेकिन तू ऐसा कर, इसको तू ले जा, अगर ठीक हो सके तो इसको ठीक करा के तू पहन लियो। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं देखती हूँ जाकर हापुड़, तो टेलर अगर इसको ठीक कर देगा ना काम आ ही जाएगा। और मैं ही क्यों पहनूंगी, जब मैं ठीक करा दूँगी मैं छोटी को ही दे दूँगी, वही इसको पहनेगी, क्योंकि उसी का सूट है।
अभी मैं करने लगी हूँ अपनी पैकिंग। ये साड़ी है जो मेरा भाई मेरे लिए लेके आया था, मैंने आपको कल भी बताया था, जिसको मैं ट्राई करके देख रही थी ना, तो इसकी तय करके मैंने रख ली है। और ये मेरा सूट जो मैं परसों पहन के आई थी ना, उसको ऐसे ही तय बना के लेके जा रही हूँ। वैसे तो मैंने कल कपड़े धोए थे, लेकिन जिस टाइम कपड़े धुले थे मैंने उस टाइम ये सूट पहना हुआ था, इसलिए नहीं धुल पाई। मैंने कहा कोई बात नहीं, घर जाके धुल लेंगे। तो बस अभी तय करके रख रही हूँ अपने और जोरावर के जो गंदे कपड़े हैं उनको इस पॉलीथीन में। मैंने मम्मी से स्पेशली ये पॉलीथीन निकलवाई है कि एक गंदे कपड़ों के लिए पॉलीथीन दो। ऐसे ही होता है ना, जब हम अपने घर से जाते हैं तो एक गंदे कपड़ों का पॉलीथीन होता ही होता है हमारे साथ। वैसे तो मम्मी कई बार ऐसा होता है कि धुल के ही देती हैं, कभी कभार हो गया कि नहीं मैं ही मना कर देती हूँ, मम्मी नहीं कोई ज़रूरत नहीं धुलने की, मैं जाके धुल लूँगी, नहीं तो मम्मी कपड़े धुल के ही भेजती हैं हमारे साथ। तो बस मैं अपने कपड़ों की तय करके रख रही हूँ इस पॉलीथीन में। और उधर छोटी बहन जो है मेरी अपने कपड़े ढूंढने गई है कि किधर किधर पड़े हैं। ये जो मैं रात सूट लेके आई थी ये मैं भूल गई थी रखा हुआ, तो मम्मी ने मुझे ला के दिया कि इसको तो यहीं भूल के जा रही है, इसे लेके नहीं जाएगी, मैं कहाँ लेके जाऊँगी। तो अपनी साड़ी, नया सूट और एक सूट मेरा यहाँ पर पहले ही भी रह गया था, वो भी मम्मी ने मुझे दे दिया है कि इसको भी रख ले। और इतने में ही आ गई अम्मा, कहती कि हाँ ये सूट लेके आई थी। मैंने कहा हाँ यही लेके आई थी। तो अम्मा देख रही हैं, पूछ रही हैं कितने का है, कह रही कि इतना महंगा। मैं कहा हाँ इतना महंगा, कपड़ा भी तो है कुछ। तो बस अम्मा ने देख लिया, फिर देखने लगी ये किसका सूट है। मैंने कहा छोटी का सूट है जो मम्मी ने उसको दिया है। मैं पैकिंग करूँ और मम्मी मेरी हेल्प ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैं तो कपड़े पैक कर रही हूँ और मम्मी अपने देवते के मतलब जोरावर की सारी चीज़ें इकट्ठी करके लेके आ रही हैं और उसी के बैग में रख रही हैं। इसमें जोरावर अपना कप, ट्रेन और प्लेन वगैरह सब रख के लेके आया था। अभी इन्हीं में इसी बैग में ये वापस जा रहे हैं सामान इसका। तो मैं अपना बैग लगा रही हूँ, मम्मी ढूंढ ढूंढ के लेके आ रही हैं कि जोरावर ने क्या चीज़ कहाँ पर डाली हुई है। मेरी पैकिंग करने के बाद मम्मी कर रही हैं अब छोटी बहन की पैकिंग। उसका ये सूट बाहर रखा रह गया है, तो उसको तो पता नहीं है कि हाँ ये बाहर रखा रह गया है या इसको रखना है। मम्मी ने इसके बैग में रख दिया है कि शायद हो सकता है भूल गई हो या भूल जाए। तो मम्मी को ज़्यादा चिंता रहती है कि कुछ चीज़ रह ना जाए, कुछ चीज़ छुट ना जाए, तो इसीलिए हमारी पैकिंग कराते वक्त ना हमारे साथ होती है हमारी माँ। वैसे तो हर बार की बात है कि अपने घर से जब जाता है ना इंसान तो बड़ा अजीब, मतलब एक लड़की अगर जाती है तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो मम्मी को ये है कि हम 2 दिन के लिए आए हैं, मम्मी को होड़का लगा दिया है और अब चल दिए हैं। टाइम हो रहा है शाम के 6 और आ गए हैं मैं और जोरावर घर पे, मतलब मेरे ससुराल में। और मेरी बहन और मेरा भांजा चले गए हैं हमें छोड़कर। अभी मैं आकर अपना कर रही हूँ अनपैकिंग। सबसे पहले निकाल रही हूँ चार्जर, क्योंकि फ़ोन में बिल्कुल भी बैटरी नहीं है, तो चार्जर निकाल दिया है। इधर जो भी सामान मुझे लग रहा है कि बैग में निकाल के रखने का है बाहर, उसको मैंने निकाल दिया है। और बैग को जो मैं लेके आई हूँ ना पैकिंग करके, उसको मैं ऐसे ही अलमारी में रख दूँगी। मैंने कहा अभी पहले काम करते हैं, पहले कपड़े चेंज करते हैं, उसके बाद ही इनको जमाएंगे। इधर जोरावर सिंह की अपनी ही कुछ अलग कहानी चल रही है। तो मैंने निकाल दिया अपना सूट, क्योंकि मैं जब आई हूँ तो मैंने देखा कि रोटी अभी बनी नहीं है, आटा गूंदा रखा है। तो बस जो जोरावर के बैग में से मैंने सामान निकाला है उसको रख दूंगी उठाकर साइड में, बेड पर से हटाकर। और अभी अपने कपड़े चेंज करूंगी और उसके बाद लग जाऊंगी काम में। लेकिन उससे पहले आज जो मैं ये सूट वियर करके आई हूँ ना, ये जो नया सूट पहन के आई हूँ, इसको संभाल कर रखना सबसे ज़रूरी है। इसकी चुन्नी को कर दूंगी मैं तय, और तय करके रख दूंगी अलमारी में, क्योंकि नया सूट ना मैं इधर उधर नहीं फेंकती हूँ कि हाँ नया सूट पहन लिया बंदे ने और इधर उधर फेंक दिया, पहले उसको संगवा कर रखती हूँ। तो चुन्नी को रख दूंगी, दुपट्टे को रख दूंगी मैं अलमारी में, और जो सूट है इसको थोड़ा सा हवा लगा के ना, पंखे की हवा में थोड़ा सूख जाएगा, उसके बाद तय करके रख दूंगी। तो बस कुछ ऐसा रहा मेरा आज का ये दिन। इस व्लॉग को कर रही हूँ मैं यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे से सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।